आज हम बात करने वाले हैं टॉप 7 बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट एनिमे की। देखो ये उस टाइप के एनिमे होता है ना भाई, जिसमें लिटरली कुछ ऐसा हो जाएगा ना जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। उसमें विलन वो निकल जाएगा जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते, या मेन कैरेक्टर कुछ ऐसी हरकत कर देगा ना भाई कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 7 पे है नारुतो शिपुडेन। इस फॉलो करती है भाई, जो स्टोरी है वो फॉलो करती है नारुतो उज़ुमाकी को, जो बचपन से ये होकागे बनना चाहता था। स्टार्टिंग में एनिमे एक नॉर्मल निंजा एडवेंचर स्टोरी लगता है, जहाँ नारुतो अपने फ्रेंड्स के साथ मिशन करता है और बहुत सारी चीज़ें भी करता है। लेकिन जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, बड़े बड़े सीक्रेट रिवील होना स्टार्ट होते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है ना जब व्यूअर्स को पता चलता है भाई कि इताची उचिया के एक्शन के पीछे असली वजह थी क्या। फिर ओबितो की आइडेंटिटी रिवील होना, फिर पूरी वॉर का सच सामने आना। जो करेक्टर विलन लग रहे थे उनकी रियलिटी कुछ और ही थी, जो लोगों को रुला भी दे रही थी भाई। इसी वजह से नारुतो के प्लॉट ट्विस्ट एनिमे फैन के लिए अनफॉरगेटेबल बन जाते हैं। देखो ये मैंने एक प्रॉपर लिस्ट निकाली है भाई, बहुत सारी वेबसाइट से, ये क्रंची रोल हो गया, IMDb भी हो गया, तो उन्होंने मेरे को प्रॉपर लिस्ट दी है, एंड AI से भी हो गया। सो मैं प्रॉपर लिस्ट बना रहा हूँ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आगे नंबर की ओर, जो कि है 6th। तो 6th में जो एनिमे है उसका नाम है ब्लीच। एक दिन क्या होता है ना, इसमें एक दिन हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसको सोल रिपर की पावर मिल जाती है और वो इविल स्पिरिट से लड़ना स्टार्ट कर देता है। स्टोरी का मेजर टर्निंग पॉइंट आता है सोल सोसाइटी आर्क में, जहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी फ्रेंड को रेस्क्यू करने के लिए सोल सोसाइटी में घुसा होता है। यहाँ व्यूअर्स को लगता है कि स्टोरी का विलन कौन है और हीरो कौन है, ठीक है, यहाँ पे व्यूअर्स को वैसे पता चलने वाला है। लेकिन फिर एक ऐसा धोखा होता है ना जो पूरी एनिमे कम्युनिटी को शॉक करके रख देता है। लेकिन तुम समझ सकते हो भाई, ये मोमेंट बहुत तगड़ा मोमेंट था। उस मोमेंट के बाद भाई ब्लीच की स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है और ये इसे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे इन द हिस्ट्री बना देती है। इसी वजह से भाई ब्लीच टॉप 7 में है। और देखो आजकल थोड़ा मैं बीमार हूँ, तुम थोड़ा हो सकता हूँ कुछ गलत चीज़ें बोल दूँ, कुछ प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो जाए, तो हाँ वो चीज़ सह लेना। बाय द वे भाई, ब्लीच को तुम्हें एक बार जरूर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जो इस आर्क के बाद इसमें जो सीन होते हैं ना भाई वो नेक्स्ट लेवल हैं। इसी के साथ बात करते हैं नंबर 5 की। ये एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ यार। ये एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इस एनिमे का नाम है वन पीस। देखो भाई ये एनिमे भाई सभी को पता होगा इसके बारे में। इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है लूफी। उसका ड्रीम है पायरेट किंग बनना और लेजेंडरी ट्रेजर को ढूंढना। स्टार्टिंग में एनिमे एक फन पायरेट एडवेंचर लगता है, लेकिन धीरे धीरे वर्ल्ड गवर्नमेंट, एंशिएंट वेपन्स, वॉइड सेंचुरी और हिडन हिस्ट्री ऐसी मिस्ट्री सामने आती हैं। हर आर्क में दुनिया से ज़्यादा कंप्लीट होता है, हर कुछ ही हो रहा है आर्क में। कई सालों बाद फैंस थ्योरीज बनाते हैं रहते हैं, क्योंकि राइटर बहुत पहले से क्ल्यूज छोड़ता आ रहा है। इसीलिए वन पीस एक बेस्ट एनिमे है। मैं बहुत बीमार हूँ, इस वजह से वीडियो क्वालिटी थोड़ी घटिया आ रही है और वॉइस क्वालिटी भी घटिया हो चुकी है। बाय द वे मुझे इसका नाम ही प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, क्योंकि भाई मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत घटी हो गई, जैसे कि मैं तुम्हें बताया है। बट ये स्टोरी एक यंग बॉय को फॉलो करती है, इसका नाम है अलादीन। वो मैजिकल डजन्स में जाके एक पावरफुल किंगडम की दुनिया में ट्रैवल करता है। स्टार्टिंग में ये फैंटेसी एडवेंचर लगता है, लेकिन जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है बाकी एनिमेस की तरह ये भी लिटरली बहुत ज़्यादा प्लॉट ट्विस्टेड हो जाता है। कई करेक्टर की रियल आइडेंटिटीज़ और मोटिवेशन व्यूअर्स हर चीज़ रिवील होती है। मांगा में और भी बड़े बड़े ट्विस्ट आते हैं, बट ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। इसी के साथ बात करते हैं नंबर 3 की, और ये भाई अभी तक की हर लिस्ट में सर्वाइव कर रहा है। इसका नाम है कोड गीज। इसका जो मेन कैरेक्टर है भाई उसे गीज नाम की पावर मिलती है, एंड मैंने तुम्हें जैसे पहले बताया था, इस पावर का मतलब होता है कि वो किसी को भी ऑर्डर दे सकता है और ऑर्डर देने के बाद किसी को भी किसी से भी ऑर्डर फॉलो करवा सकता है। और फिर वो एक किंगडम जो जिसने उस टाइम पे जापान पे कब्जा कर लिया था ना, उसको ख़त्म करने के लिए एक प्रॉपर रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देता है। अकेले ही लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है और बन जाता है ज़ीरो। लेकिन स्टोरी में हर तरफ पॉलिटिक्स, धोखाधड़ी, हर चीज़ होती जा रही थी। कई बार ऐसा लगता है कि वो हार ही चुका है हमारा मेन कैरेक्टर। फिर लगता है कि वो बिल्कुल जीत चुका है। फिर एक नया ट्विस्ट आता है और सब कुछ बदल जाता है। एनिमे की एंडिंग आज भी हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट एंडिंग में काउंट की जाती है। तो तुम लोग कह सकते हो ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है, तुम लोग उसे ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। एंड भाई जो नंबर 2 पे एनिमे है ना, वो एक अलग ही लेवल पर है। मैं तुम्हें कहूँगा कि ये एनिमे तुम लोगों को देखना चाहिए। इसका नाम है सैटर्नस गेट। मेन कैरेक्टर जो होता है ना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक छोटी सी लाइब्रेटरी में काम कर रहा होता है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें पता चलता है कि वो पास्ट में मैसेज भेज सकते हैं। पहले सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे हर जगह चेंज होने लगती है। हर चीज़ अलग अलग होने लगती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगती है ना भाई, जो लिटरली बहुत खतरनाक थी उस टाइम की दुनिया के लिए। ओकाबे अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए एक टाइम के अगेंस्ट फाइट ही स्टार्ट कर देता है। तुम लोग सोच सकते हो कि बंदा टाइम के अगेंस्ट फाइट स्टार्ट कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छा एनिमे है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। तो भाई नंबर 1 पे जो एनिमे है उसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। और देखो ये नंबर 1 पे होना भी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग,
क्योंकि इसमें इतने प्लॉट ट्विस्ट है ना भाई। लाइक सबसे पहले लोगों को लगता है कि जो टाइटन्स हैं वो सिर्फ लाइक अलग ही प्राणी है, फिर बाद में पता चलता है कि नॉर्मल आदमी भी टाइटन में बदल सकता है। फिर उसके बाद पता चलता है कि जो दो टाइप के टाइटन होते हैं, अब नॉर्मल टाइटन और एक जो ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले टाइटन होते हैं। उसके बाद इसमें एक और ट्विस्ट आता है, लोगों को ये पता चलता है कि बहन जो दीवारों के अंदर जो दुनिया थी वो सबसे पिछड़ी हुई दुनिया है, उसके बाहर एक अलग ही दुनिया है, और वो लोग नहीं चाहते जो दीवारों के अंदर वाली दुनिया है उन लोगों को पता चले कि बाहर वाली दुनिया एग्जिस्ट भी करती है। लाइक इतने बड़े बड़े प्लॉट ट्विस्ट, और जो लास्ट के प्लॉट ट्विस्ट थे ना भाई वो तो एक अलग ही लेवल के थे। और लिटरली एरन येगर वन ऑफ द बेस्ट रिटन करेक्टर एवर। एंड मैं तुम्हें कह सकता हूँ भाई ये स्टोरी तुम लोगों को तोड़ भी सकती है, और ये स्टोरी इतने तगड़े प्लॉट ट्विस्ट लेके रखती है ना कि अगर तुमने वहाँ पे दिमाग नहीं लगाया होगा ना तुम लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो ये थे भाई हिस्ट्री के टॉप 10 बेस्ट, लाइक टॉप 7 बेस्ट ट्विस्ट एनिमेज। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।